हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक तरफ डोवान लड़ रहा था नाक्स-योक-डोंग के लीडर और दूसरी तरफ सीही लड़ रहा था उसके वाइस रिप्रेजेंटेटिव से। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है सीही और नाक्स-योक-डोंग के इस बंदे की फाइट से। हम देखते हैं कि ये बंदा अपने हाथ में सोल्डरिंग आयरन लेकर सीही पर वार कर रहा होता है और कहता है कि कितनी लंबी ये फाइट चलाएगा तू, तुझे पता है इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से मुझे इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा लगता है। तब सीही बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही जल्दी ये फाइट खत्म कर दूंगा, तुझे पीट कर, समझा। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड तरीके से फाइट हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक वार कर रहे होते हैं। सीही खुद को बचा रहा होता है उस सोल्डरिंग आयरन से, क्योंकि ये बार बार सीही को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो नाक्स-योक-डोंग का बंदा बोलता है कि जानता था मैं बकवास कर रहा है तू, किसी को बचाने के लिए लड़ना, हाँ। तेरे फाइट करने के तरीके से तो ऐसा लगता है कि तुझे इसमें मजा आता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब सीही की आंखों में ये सोल्डरिंग आयरन घुसने ही वाला होता है। तब सीही खुद को बचाता और कहता है कि तू मेरी बात छोड़, ये बता कि तुझे लड़ाई करना पसंद क्यों है, तू क्यों लड़ रहा है। तब ये नाक्स-योक-डोंग का बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स, तू नहीं जानता, मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये करने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात ये है कि मुझे इसके पैसे भी तो मिलते हैं। इन्हीं सब बातों में होता ये है कि ये नाक्स-योक-डोंग का बंदा सीही के एक पैर को पकड़ लेता है और हवा में अपने हथियार को उछालता है, जिसे देखकर सीही हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है, क्या ये इस तरह से मुझे पीट पाएगा। तब सीही ध्यान से देखता है कि जो हवा में उछला है वो इसका हथियार नहीं बल्कि एक सिगरेट है। और जैसे कि नाक्स-योक-डोंग के इस बंदे ने सीही का एक पैर पकड़ रखा होता है, वो अपनी सोल्डरिंग आयरन को इसके पैर में घुसा देता है। सीही को बहुत ही बुरी तरह से चोट लगती है और वो चिल्लाता है तब सीही किसी तरह से खुद को बचाता है। सीही के जोर से लात मारने से ये नाक्स-योक-डोंग का बंदा पीछे तो हट जाता है, लेकिन बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुन, देख मेरे इस सोल्डरिंग आयरन में काफी ज्यादा बैटरी बची है और तुझे पीटने के लिए मेरे पास काफी वक्त है, पर मैं इसे खींचूंगा नहीं। और ये फिर से सीही पर वार करने की कोशिश करता है, उसे जलाने की, लेकिन अब सीही पहले से ही तैयार होता है। सीही बोलते हुए आगे बढ़ता है कि तुझे पता है मैं अब तक तुझे इसीलिए नहीं मार रहा था क्योंकि मुझे एक वजह चाहिए थी तेरी और मेरी लड़ाई की, और अब तूने वो दे दी है। मैं लड़ता हूँ बचाने के लिए और अब मैं खुद को बचाऊंगा। हम देखते हैं कि सीही इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो सोल्डरिंग आयरन से जलने के बाद भी जोरदार वार करता है। ये नाक्स-योक-डोंग का बंदा सीही के हाथ को जला देता है, लेकिन तब भी सीही इस पर जोर से वार करता है, जिससे कि आयरन तो टूट ही जाती है। उसके बाद इस बंदे के मुंह पर जोरदार घुसा पड़ता है, जिससे वो एक ही बारी में वहां चित हो जाता है। तब सीही की असली ताकत देखने को मिलती है और सीही बोलता है कि इसीलिए बस मैं लड़ता हूँ बचाने के लिए, और मुझे एक कारण चाहिए था जो तूने दे दिया और अब मैंने ये कर दिया है, समझा। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाई जाती है डोवान और उस नाक्स-योक-डोंग के लीडर स्टीफन जीगाल की फाइट, जहां पर हमने लास्ट में देखा था ना कि डोवान ने किस तरह से पाइप से उछलते हुए पीछे की तरफ मुड़कर इसे स्टन स्लैम दिया था। पिछले चैप्टर में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि ये स्टीफन जीगाल अपने हाथों का सहारा लेकर अपने हाथों को पूरी फोर्स से जमीन पर टिकाकर किसी तरह से बच तो जाता है। तब डोवान कहता है कि ओ, तूने अपने हाथों का इस्तेमाल किया मेरे वार को झेलने के लिए, वैसे तुझे नहीं लगता कि तू काफी ज्यादा लेट हो गया है। स्टीफन को काफी ज्यादा चोट तो लगी है, लेकिन तभी वो खड़ा होता है और कुछ ना कुछ बोलने लगता है। डोवान को स्टीफन की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं क्योंकि वो स्पेनिश में बोल रहा होता है कि ओ, सबसे पहले मैं तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। गाइस, ये बोलता है कि मैं सबसे पहले तेरी आंखें खींच कर निकालूंगा, उसके बाद तुझे नंगा करके चेयर के ऊपर बांध दूंगा, उसके बाद तेरी फोटो लूंगा और सारी जगह पर वायरल कर दूंगा, और तेरे नंगे और अंधे होने की फोटो मैं तेरे माँ बाप को भी जरूर भेजूंगा। स्टीफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है कि वो पिट कैसे गया। तभी हम देखते हैं कि डोवान बोलता है, क्या बकबक कर रहा है बे, हाँ, देख दूसरी भाषा में क्यों बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि अब तू मुझसे लड़ नहीं सकता। तब डोवान इसे एक फैल्कन ड्रॉप देकर बहुत ही दूर फेंकता है और कहता है कि तेरा कोई चांस नहीं है, तू पकड़ा जा चुका है। तुझे क्या लगता है तूने अपने उस चश्मिश साथी को भेजा था ना यहाँ से सबूत इकट्ठा करने के लिए, उन्हें वहां से ले जाने के लिए, तो चिंता मत कर, तेरा वो चश्मिश साथी भी पकड़ा जाएगा क्योंकि मेरे दो साथी यहाँ पर आए थे। हम देखते हैं कि जाइमिन और मैंचुन, जो कि डोवान के ही साथी हैं, उन्होंने उस चश्मिश बंदे को भी घेर लिया है। डोवान ने पूरे प्लान के साथ काम किया है, उसने इस चश्मिश बंदे को पकड़वा दिया अपने दो साथियों के साथ और इस नाक्स-योक-डोंग के लीडर को खुद पीट रहा होता है। इधर स्टीफन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तब डोवान कहता है कि देख, तेरा यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए चुपचाप गिव अप कर दे। तब स्टीफन कहता है कि क्या कहा, रास्ता, मेरा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है,
तो चिंता मत कर, मैं बना लूंगा। तब आगे होता यह है कि स्टीफन वहीं पर पड़े वो पैसे वाले कूपन्स थे ना, उन्हें डोवान के ऊपर फेंकता है और जल्दी से पता नहीं कहाँ से एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने हाथ में उठा लेता है। आई मीन कहाँ से आ गया ये दिखाया ही नहीं गया, लेकिन इसके हाथ में आ जाता है और ये डोवान के ऊपर चला देता है, जिससे कि डोवान को कुछ दिखाई नहीं देता। अब डोवान खास रहा होता है, इतने में ही हम देखते हैं कि स्टीफन इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से बैठ जाता है गाड़ी में और वहां से निकलने की कोशिश करता है। डोवान देखता है कि स्टीफन गाड़ी में बैठ चुका है। जाते जाते स्टीफन डोवान से कहता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं भाग नहीं पाऊंगा? तू चिंता मत कर, जब से तूने मुझसे पैसे लिए हैं तब से तेरा ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और तुझे मैं बख्शूंगा नहीं। तुझसे मैं अपने पैसे निकलवा कर ही रहूंगा। मैं जल्दी ही तुझे मारने फिर से आऊंगा, समझा? स्टीफन गाड़ी को चलाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब पार्किंग जो कि घुमावदार थी वहां से निकालने के लिए स्टीफन को प्रॉब्लम हो रही थी और कह रहा होता है कि ये कोरियन पार्किंग्स कितनी बकवास है। उधर डोवान जाते हुए स्टीफन को देखकर बोल रहा होता है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, इसे मैं पकड़ूं कैसे? तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही स्टीफन पार्किंग से बाहर निकलता है, पता नहीं कैसे लेकिन डोवान इस गाड़ी की छत पर प्रकट हो जाता है। आई मीन इतनी फास्ट स्पीड में डोवान भागा कि इस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया और ये स्टीफन के साथ ही आया है पार्किंग से बाहर। डोवान बोल रहा होता है कि "हाँ, किसी तरह से मैं इस गाड़ी के ऊपर तो आ गया, लेकिन अब इसके अंदर कैसे जाऊं?" तब डोवान दिखाता है हिंदी फिल्मों वाले स्टंट्स, जहां पर वो गाड़ी की छत पर किसी तरह से बैठकर उसमें होल करने के बारे में सोच रहा होता है। आई मीन शुरू हो जाता है धूम मचाला और डोवान जोर से घुसा मारकर इस गाड़ी की छत में छेद करने के बारे में सोच रहा होता है। ये अपनी सारी सुपर नेचुरल शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अब होगा क्या? क्या डोवान इस गाड़ी की छत में छेद कर देगा एक घूसे से ही? यही तो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस पे। मिलता है, बाय बाय गाइस।